जब तक देश के अंदर, मेरा दूसरा कहना है, सनातनी का बहुमत है, वहां सामाजिक समरसता है। जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और ये परिवर्तित धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये जहां जहां हो रहा है और वहां संख्या बढ़ रही है, वहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। इसलिए जरूरी है, और मैं समाज के सारे लोगों से कहना चाहूंगा जो सनातनी हैं, एक तो मुगलों ने हमें जात में तोड़ा, अंग्रेजों ने वही काम किया, बढ़ाया। नेहरू जी से अब तक लेकर के सारे लोगों ने केवल हिंदुओं को ही जातियों में विखंडित करने का काम किया। अब समय आ गया है कि सारे हिंदू समाज एक हों। तो धर्म परिवर्तन कानून लाने का मतलब कि अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता है, अपना कानून के दायरे में आना होगा, परमिशन लेना होगा सरकार। मर्जी से ही धर्म परिवर्तन होगा, लेकिन उसके तौर तरीके होंगे, प्रलोभन नहीं होगा। यहां तो प्रलोभन दे करके करवाया जा रहा है, ये मेरा आरोप है। और इसके कारण समाज के अंदर हर जिले में एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। हर जिले में 15,000 से 20,000 एक नया वर्ग तैयार हो रहा है, जो समाज के लिए घातक है और भारत के संप्रभुता के लिए भी घातक है, सनातन के लिए भी घातक है। सीट शेयरिंग हो गया गिरिराज दा, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? चिराग पासवान को भी 29 सीट मिल गई, मांझी जी को 6 और उपेंद्र जी को। आप लोग दोनों बीजेपी जेडीयू 101 पर हैं, तो आप लोग दोनों इस बार बराबरी पर हैं पहली बार। देखिए, मैं एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हूं कि आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही दो पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। ये स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं जिसमें खराब भी था, बढ़िया भी था, लेकिन नेतृत्व आज भी उसी तरह का माहौल है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का। और मेरा दावा है कि इसी दोनों नेतृत्व के बल पर ही चुनाव होगा। तो ये जो स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, चिराग पासवान के सामने घुटने टेक दिए स्ट्राइक रेट का जुमला सुनकर? देखिए, मैं ये नहीं जानता। मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी 2010 में प्रभारी थे, अभी भी प्रभारी वही है, और वो बिहार से भी वाकिफ है। काफी दिन तक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे। हाँ, उस समय थे। हाँ, जेटली जी के बाद वही थे। नहीं, वो उनको पूरा मालूम है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। मैं तो कहता हूं कि कार्यकर्ताओं का भी ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता है तभी पार्टी है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, मतलब कहने का मतलब माल नरेंद्र मोदी का, और खेल रहे हैं चिराग पासवान। मैं किसी के, देखिए, आप हमारे मुंह में उंगली ना दें प्रकाश जी। हम कह रहे हैं, ये कहावत है, ये कहावत हमारे नीतीश कुमार जी ही पढ़ा करते थे जी। आज उनको मैं याद दिला रहा हूं
कि जरा देखिए, उठिए। जेडीयू और बीजेपी की बढ़िया सीटें घटक दल ले गई और अब भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर रह गए। मैं तो इतना ही कहता हूं, कार्यकर्ता है तभी पार्टी है। पार्टी से चूक हुई गिरिराज जी? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आप काफी दुखी नजर आ रहे हैं। आप तो पुराने मतलब बाल्यकाल से ही आरएसएस और इस सब में परवरिश हुई आपकी। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एक पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। और व्यथित होकर ही आपने लगता है वो ट्वीट किया है स्ट्राइक रेट को लेके, क्योंकि मुझे लगता है आपके कार्यकर्ता आहत हैं, उनकी भावना को आप पहुंचाना चाहते हैं आलाकमान तक। अब कहां तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, मैं अपनी भावना को शुरू से प्रकट किया है, अभी भी प्रकट कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? माल महाराज का मिर्जा खेले होली से तो समय बताएगा, मैं फिर आपसे मिलते रहूंगा, बताऊंगा। एक और गंभीर मुद्दा पे चर्चा करना है गिरिराज जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भी हमने नजदीक से देखा है, रीजनल पार्टी है फिर भी, लेकिन जो आम धारणा है बाजार में चर्चा रहती है, आपकी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट के एवज में कभी पैसा नहीं लिया। छोटी छोटी पार्टियां, जो माल महाराज की मिर्जा खेली होली वाली बात है, चर्चा रहती है कि पैसा लेके टिकट बेचा जाता है। तो ये कितना आपको लगता है कि राजनीति में इस तरह की प्रथा ठीक है? देखिए, मैं नहीं जानता कि किसके ऊपर आपका एंगल है, लेकिन राजनीति में इसका कहीं स्थान नहीं है। इसकी शुरुआत लालू जी ने की थी। इसकी शुरुआत लालू जी ने की, पार्टी तोड़ने का, पैसा लेने का, और धीरे धीरे ये रोग सब में बैठ। ये वायरस आपके गठबंधन में भी फैल गया। अब ये मैं नहीं जानता, ये मेरे गठबंधन में तो नहीं होना चाहिए, मैं जानता। फिर बोल रहा हूं, आपकी पार्टी और नीतीश कुमार पार्टी में ये वायरस नहीं है। अब नहीं जानते, बदली हुई स्थिति में जेडीयू में जो अभी नीतीश जी की तबीयत खराब है। मैं नहीं मानता कि नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में, ये गठबंधन में कुछ नहीं है। ये वायरस अभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कोई माइका लाल कह नहीं सकता कि जेडीयू और बीजेपी में ये हो रहा। जेडीयू बीजेपी नहीं, लेकिन बाकी जो और छोटे दल, जेडीयू बीजेपी में ये हो रहा, गठबंधन में कोई कह नहीं सकता। तो